तो अभी निफ्टी ओपन हो चुका है और ओपन होने के बाद ही हम लोग को एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल रहा है। थोड़ा देर वेट करते हैं और बनने देते हैं, अभी कैंडल को, प्राइस एक्शन को फॉर्म होने देते हैं, क्योंकि पहले का जो कैंडल होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसलिए थोड़ा देर वेट करेंगे और देखेंगे कि प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का एक्शन कैसे फॉर्म होता है, प्राइस कैसे अपने आप को आज हम लोग के सामने रखता है, जिसको हम लोग अगर समझ लिए तो हम लोग ट्रेड लेंगे। तो इसलिए थोड़ा अभी प्राइस एक्शन को बिल्ड होने देते हैं। पहले यहाँ से इस प्राइस लेवल से हम लोग को एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और ये प्राइस लेवल को निफ्टी ने लो लगाया था। इस प्राइस लेवल पे निफ्टी ने लो लगाया था और यहाँ से हम लोग को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अभी देखना है कि किस तरफ मार्केट पार्टिसिपेंट तोड़ा जाता है। यहाँ पे हम लोग को एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि 24,000 एक राउंड नंबर है, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओपन होते ही बायर्स ने एग्रेसिव बाइंग दिखाया, उसके बाद यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया। जब एक यहाँ पे एक बहुत हाई जंप आया तो यहाँ से हम लोग को इसके नीचे एक वॉल्यूम देखने को मिला, मतलब यहाँ पे कोई बड़ा पार्टिसिपेंट घुसने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं मार्केट किस तरफ जाता है। हम लोग को एक्शन तो यहाँ पे दिखाई दे दिया कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया इस कैंडल पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने लायक होगा कि यहाँ से एक्शन के बाद रिएक्शन क्या आता है मार्केट पे। थोड़ा देर वेट करेंगे। कुछ दिनों से निफ्टी का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। जो हाई लगाया था वहीं से हम लोग को फिर से मार्केट पे सेलिंग आता हुआ देख रहा है निफ्टी पे। तो हमेशा जब भी मार्केट ओपन होता है आप लोग हमेशा हाई और लो को मार्क करके रखिए, क्योंकि ये सब प्राइस लेवल एक एक्सट्रीम प्राइस लेवल होता है, जहाँ पे अगर ब्रेकआउट दे दिया इन प्राइस लेवल को, अगर हाई को जो आपने मार्क कर रखा है, अगर उस पर बायर्स एग्रेसिव होकर उस हाई को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से हम लोग को एक बाइंग सेटअप मिल सकता है। मैंने यहाँ पे गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है और चार्ट 360 जहाँ पे मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। अब स्टॉक का ही है चार्ट 360, जहाँ पे पोजीशन को मैनेज करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लोग अपना एसएल ट्रेल कर सकते हो, पोजीशन को भी अच्छे से, मतलब चार्ट पे देख के कुछ अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ट 360 ओपन करके रखा है। और यहाँ पे मैंने सेंसिबल को भी ओपन करके रखा है, जहाँ से मैं ऑप्शन को चूज़ करता हूँ कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे मुझे कौन सा ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है। तो ये चार प्लेटफॉर्म मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बिहेव करते हैं यहाँ से निफ्टी का बिहेवियर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बायर्स और सेलर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। जो आज मार्केट ने, जो निफ्टी ने जो आज हाई लगाया वही हाई से हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक बायर्स ने कोशिश नहीं किया है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। जो निफ्टी ने जो हाई लगाया था, आज ओपन होते ही जो कैंडल बनाया, उस हाई को निफ्टी तोड़ने के लिए कोशिश तो कर रहा है लेकिन नहीं सक रहा है। अभी थोड़ा देर वेट करते हैं कि तभी हम लोग को और अच्छे से प्राइस एक्शन यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिखेगा। इस जो ये हाई बना था, इस हाई के ऊपर प्राइस बिहेव नहीं, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जो गो चार्टिंग है यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से दिखाई देता है, इसलिए आप थोड़ा देर वेट करेंगे। मैं सेल साइड पे एक ट्रेड ले सकता हूँ। थोड़ा देर वेट करके देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। ये प्राइस लेवल एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे मैं सेलिंग के साइड पे जाऊँगा, मैं पुट का एक कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लेता हूँ अपने, यहाँ से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। चल हाँ सही है एसएल। मैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से दिखाई दे रहा है मुझको। मैं पुट के साइड पे एक पोजीशन बनाऊंगा अपना। मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। अभी एसएल को फिक्स कर लेते हैं। ट्रेड में घुसने के बाद ही मेरा एसएल फिक्स होता है। यहीं तक होगा एसएल। पहले जहाँ पे एसएल था, टारगेट को मैं प्लेस कर लेता हूँ, इसके हाई तक ही होगा। हाँ एसएल इन दोनों प्राइस लेवल के बीच में ही होगा मेरा एसएल। थोड़ा वेट करना है और देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। जो एक गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे वॉल्यूम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है कि कहाँ पे बायर्स और सेलर किस प्राइस लेवल पे बाय कर रहे हैं। यहाँ पे दो ऑर्डर आया था 61,040 के आसपास, तो एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है मेरे लिए। अब यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना है और देखना है कि कैसे बिहेव करता है। यहाँ से मेरा टारगेट ऑलरेडी फिक्स है, 176 तक रुकूंगा मैं अपना कैपिटल, क्योंकि कल परसों मेरा लॉस हुआ था, एक अच्छा लॉस हुआ था। तो इसको मुझे रिकवर करना है। आज अगर मार्केट देगा तो इसको लेके निकलेंगे, नहीं तो यहाँ से हम लोग को एक लॉस भी हो सकता है। 139 से 126, ज़्यादा लॉस नहीं है मेरा, एसएल कम ही होगा। अपना एसएल को कैलकुलेट कर लेता हूँ। हमेशा ट्रेड में घुसने के बाद ही आप लोग अपना एसएल प्लेस करो। मेरा 139 पे टारगेट है, 139 माइनस 126 पे मेरा एसएल है, मतलब 13 पॉइंट का एसएल है और 2 क्वान्टिटी है। 1600 के आसपास, 1700 के आसपास लॉस होगा। यहाँ पे देखने लायक होगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। कोई बात नहीं, लॉस छोटा है इसलिए लॉस को हम लोग बुक करके निकल जाएंगे। अगर पहला लॉस हुआ तो मैं फिर से दोबारा ट्रेड नहीं लूँगा यहाँ से।
यहाँ से मुझे एक अच्छा सेलिंग तरफ प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। और अगर यहाँ से लॉस ज़्यादा है मेरा, अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो मेरा प्रॉफिट होगा 139 माइनस 176, 37 का 37 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 4800 के आसपास मेरा प्रॉफिट होगा। थोड़ा देर वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। भाई क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉस छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना लॉस को अच्छे से बुक कर पाऊंगा। लॉस जब छोटा लॉस होता है ना, तब आपका दिमाग शांत होता है, मतलब इसलिए हमेशा एक छोटा लॉस लीजिए। ओवर लॉस लेके आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब प्राइस का बिहेवियर ही कुछ अलग है। यहाँ पे थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा मुझको, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर बहुत ख़राब है। यहाँ पे प्राइस ना नीचे आ पा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसलिए थोड़ा देर वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बिहेव करता है प्राइस का। क्योंकि मेरा डायरेक्शन पे तो मार्केट आ चुका है, मतलब हो सकता है कि मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए मार्केट मेरे डायरेक्शन पे आ रहा है। लेकिन मार्केट को तो पता ही है आप लोग का, मार्केट पे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट 2K के आसपास प्रॉफिट आ रहा है अभी। थोड़ा देर वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट के इस लो को तोड़ पाता है। अगर मार्केट इस लो को नहीं तोड़ पाएगा तो मैं अपना SL को ट्रेल करूंगा और कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आऊँगा। प्राइस का बिहेवियर देखो ना, कैसे प्राइस बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ना सेलर नीचे लाने के लिए दे रहा है, ना ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि मेरा ये पहला मतलब ऐसा मैं कभी ट्रेड नहीं कर रहा। अभी एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट अपने लो पे कैसे बिहेव करता है। जो परसों था, परसों मेरा लॉस हुआ था, ऑलमोस्ट 4000 के आसपास हुआ था। तो आज कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट 4000 का प्रॉफिट मिले, क्योंकि मार्केट मेरा डायरेक्शन पे आ रहा है, इसलिए थोड़ा देर वेट करना है यहाँ पे। अगर मेरे डायरेक्शन पे मार्केट आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तो करेक्ट हूँ, मतलब तो अभी थोड़ा देर वेट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। इस लो पे प्राइस का बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मार्केट टिक नहीं पा रहा है लो पे। अच्छा मार्केट पे ट्रेंड हो जाए, अगर मार्केट पे कोई एक अच्छा ट्रेंड होता है तो वहाँ पे एंट्री लेना बहुत ही अच्छा होता है, मतलब और आपको टारगेट भी बहुत फास्ट मिलता है। लेकिन ये जो कंडीशन है प्राइस का, अगर यहाँ पे कोई बड़ा हम लोग को ऑर्डर देखने को मिला तो यहाँ से मुझे निकलना होगा। मैं यहाँ पे गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म इसलिए यूज़ करता हूँ, कोई बड़ा अगर ट्रेड मिलता है, अगर कोई बड़ा एक ऑर्डर प्लेस होगा यहाँ पे, तो इस चीज़ पे मुझे ध्यान देना होगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे वेट करना है थोड़ा देर। प्राइस का बिहेवियर देखो ना, प्राइस ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है ऐसा मार्केट पे। यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल गया, अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। बस मेरा प्रॉफिट 300 के आसपास प्रॉफिट हुआ है, सॉरी 3000 के आसपास आज मेरा प्रॉफिट हो गया और हमें टारगेट मिल गया। हमें टारगेट मिल गया, अपना टारगेट है आज तक। अभी तक अगर मैं अपने पोजीशन पे रहता तो मुझे अपना टारगेट मिल जाता, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा प्राइस का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ पे अपना टारगेट लेके निकल गया। केवल मेरा लॉस भी ऐसे ही हुआ था। अगर अब तक हम लोग होते तो हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट मिलता, 4000 के आसपास हम लोग को एक प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, 3000 भी अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही है। देखो क्या होता है, मैं आप लोग को थोड़ा समझा लेता हूँ। अभी मैं अपना ट्रेडिंग सेशन खत्म करूँगा, यहाँ पे मुझे काम है दूसरा। पहला है यहाँ पे मैं गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे ओपन करके रखा है। जो गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ दिखाई देता है, प्राइस वॉल्यूम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे 61,040 के आसपास जब मुझे वॉल्यूम दिखा, ये देखो ये कोई हॉली ग्रेल नहीं है कि हमेशा कम करेगा, लेकिन आप लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप में इसको इंक्लूड कर पाओगे। कल मेरा इसके आसपास ही लॉस हुआ था, 3000 के आसपास ही लॉस हुआ था, इसलिए मैं इस प्रॉफिट को लेके निकल गया अभी। और लो के आसपास ही मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो प्राइस का बिहेवियर है बिल्कुल अच्छा नहीं था बिहेवियर। क्या होता है देखो, अगर मार्केट पे कोई एक बड़ा ऑर्डर आता है तो मार्केट बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है। और अगर कोई यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब मैंने जब एंट्री लिया था, यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऑल्दो प्राइस ऊपर जा रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन क्या है कि अगर कोई एक बड़ा ऑर्डर प्लेस आता है कोई डायरेक्शन पे, अगर कोई एक बहुत बड़ा क्वांटिटी से सेल करेगा तो मार्केट क्या करता है, बहुत ही फास्ट उस प्राइस के, अगर मार्केट पे कोई बहुत बड़ा सेलिंग क्वांटिटी अगर कोई प्लेस करेगा और उसने प्लेस कर दिया तो मार्केट बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक सर्टेन वे में बिहेव नहीं कर रहा था। अगर यहाँ पे कोई बड़ा ऑर्डर घुसता तो जो ये मुझे लगा कि जो ये 40,000 और 60,000 की जो ऑर्डर प्लेस किया है, मुझे लगा कि ये कोई बड़ा बाइंग ऑर्डर हो सकता है। लेकिन देखो क्या हुआ, अगर ये बाइंग ऑर्डर होता तो मार्केट ऐसे बिहेव नहीं करता। मार्केट इस लेवल को टच करके यहाँ से हम लोग को एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलता, लेकिन हम लोग को यहाँ पे कोई एग्रेसिव सेलिंग देखने को नहीं मिला। इसलिए मुझे थोड़ा डाउट होने लगा कि क्या मेरा प्रेडिक्शन सही है। अगर मेरा प्रेडिक्शन सही होता तो मुझे 2-3 मिनट में अपना टारगेट मिल जाता, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे टाइम लगाया है, ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट लगाया। मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, मेरा पोजीशन ही ट्रेड होता है। लेकिन क्या होता है देखो, मुझे मतलब अभी ट्रेडिंग में 3 साल हो गया, तो मैं ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। जो मेरा जो सेटअप है उसके बारे में मुझे नॉलेज है। अगर मैं एंट्री लेता हूँ, अगर मेरा सेटअप सही है तो मुझे 3-4 मिनट में मुझे प्रॉफिट मिल जाता है, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे 3-4 मिनट में मेरा लॉस हो जाता है।
क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट है। जब अगर देखो मार्केट का जो ये हाई था, हाई पे मैंने एंट्री लिया था, अगर मार्केट को इस हाई से कोई बड़ा सेलिंग पॉइंट यदि गिरता तो मार्केट बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, धीरे नीचे आ रहा है। तो ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई एग्रेसिव सेलर तो नहीं घुसा था, मैं गलत था यहाँ पे, लेकिन मुझे टारगेट मिल गया आज के लिए और इसलिए मैं निकल गया। क्योंकि प्राइस का बिहेवियर इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो ये जो हाई लगाया था निफ्टी ने, हाई से एक रेजिस्टेंस लिया और अभी हो सकता है कि जो ये लो लगाया था, लो से हम लोग को फिर से एक सपोर्ट देखने को मिले, क्योंकि जो ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था हाई से लो तक, यहाँ पे बायर्स था, लेकिन सॉरी यहाँ पे सेलर था, लेकिन यहाँ पे बायर्स भी आने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इस कैंडल में भी हम लोग को एक रिजेक्शन देखने को मिला है और इस कैंडल के नीचे वॉल्यूम देखो, हाई वॉल्यूम है। इसलिए कभी जब तक मेरा टारगेट नहीं मिल जाता मैं श्योर तो नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपना पोजीशन क्लोज करके यहाँ से निकल गया। मुझे एटलीस्ट अपने टारगेट के लिए थोड़ा रुकना चाहिए था। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट यहीं तक था, 178 के आसपास ही मेरा टारगेट था, लेकिन कोई नहीं। क्योंकि देखो ये जो प्राइस एक्शन जो बिल्ड होना, इससे मेरा मतलब मेरा अपने पोजीशन, जो मैंने पोजीशन बनाया था, जो मेरा सेटअप था, उस सेटअप पे मुझे कॉन्फिडेंस चला गया इस प्राइस एक्शन का बिहेवियर देख के। क्योंकि मुझे पता है मेरा प्राइस एक्शन जब मैं घुसता हूँ, क्योंकि अब मेरा 2 साल होगा, 3 साल होगा, सॉरी 2.5 ईयर्स होगा, तो अपने सेटअप पे तो इतना कॉन्फिडेंस है कि कैसा काम करता है, कैसा काम नहीं करता है। और जब भी अगर कोई बड़ा ट्रेडर घुसा है मार्केट पे, अगर ये जो पोजीशन दिख रहा था आप लोग को 40,000 60,000, अगर ये कोई बड़ा पोजीशन होता तो यहाँ से मार्केट एग्रेसिवली नीचे आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब मार्केट आज एक रेंज पकड़ सकता है या मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आएगा, लेकिन जो मैंने प्राइस लेवल ड्रॉ करके रखा है 23,926 और जो प्राइस लेवल यहाँ पे एक ड्रॉ करके रखा है 24,100, ये दोनों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट है। 23,926 पे जो मैंने ड्रॉ करके रखा है प्राइस लेवल, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जो 24,100 के आसपास जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो प्राइस इन दोनों प्राइस लेवल के आसपास क्या कर सकता है, एक रेंज लगा सकता है, या जो ये मार्केट का जो आज हाई है और जो लो है, इसके आसपास प्राइस घूम सकता है। इसलिए आज मुझे इतना मतलब अभी ट्रेड लेने के लिए मुझे इतना, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर देख के मुझे अभी इतना ज़्यादा शौक नहीं है ट्रेड लेना। अगर अच्छा प्राइस का बिहेवियर होता तो और एक बार मैं कोशिश करता, लेकिन क्योंकि अभी मुझे काम है तो इसलिए मुझे जाना होगा। तो मैंने आप लोग को ओवरव्यू दे दिया कि मैंने कैसे ट्रेड लिया। जब ये रेजिस्टेंस पे जब हाई में जाके हाई वॉल्यूम आया, लेकिन ऐसे कोई हम लोग को एक्शन देखने को नहीं मिला, तब मुझे लगा कि यहाँ से कोई एक बड़ा सेलर घुसा है। तो आप लोग गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको मार्केट पे कैसे। हाई यहाँ पे देखो क्या होता है, बस एक नेकेड कैंडल में हम लोग को कुछ नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप लोग गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे तो यहाँ से आप लोग को वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है कि वॉल्यूम कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक कैंडल का हाई वॉल्यूम कहाँ पे है, लो। और ये चीज़ अगर आप लोगों ने सीख लिया है बहुत अच्छे से, अगर इसको अगर आप लोग सीख लेंगे तो आप लोग बहुत ही एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे मार्केट पे। इसलिए मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। लेकिन ये कोई होली ग्रेल नहीं है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। वहाँ पे आप लोग को रिस्क मैनेज बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ, कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, कैसे प्रॉफिट एसएल कहाँ पे रखता है। और हमेशा देखो क्या होता है मार्केट पे, मैं कभी भी ज़्यादा कोशिश नहीं करता हूँ। अगर मार्केट ने मुझे ये दे दिया तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि पहले ही मेरा दिमाग में ये था कि आज का हाई और लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। और ऐसे ही किया मार्केट ने, ऐसे ही बिहेव कर रहा है अभी। और ये प्राइस एक्शन तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये वॉल्यूम को भी आज, ये जो वॉल्यूम था, देखो क्या होता है, अगर वॉल्यूम और प्राइस हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करता है। अगर वॉल्यूम और प्राइस जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, मतलब आप गलत हो, वहाँ पे आपका एनालिसिस गलत है। क्योंकि यहाँ पे आज वॉल्यूम तो आया था, लेकिन वॉल्यूम ने प्राइस के मूवमेंट को जस्टिफाई नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ से निकल गया। हमेशा वॉल्यूम और प्राइस अपने आप को जस्टिफाई करेगा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए, एक नोट कर लीजिए कि वॉल्यूम और प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा अपने आप दोनों ही एक दूसरे को क्या करता है, जस्टिफाई करता है। अगर हाई वॉल्यूम आएगा तो हाई प्राइस मूवमेंट में आना चाहिए। अगर हाई वॉल्यूम के साथ हाई प्राइस मूवमेंट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कुछ चल रहा है। मैं मैनिपुलेशन वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चल रहा है जो आप लोग को वहाँ पे थोड़ा मतलब अभी यहाँ पे अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है आप लोग को कि हाई वॉल्यूम आया, प्राइस बिल नहीं हो रहा है, प्राइस एक्शन मूव नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सचेत हो जाना है। मतलब थोड़ा ध्यान देना है कि प्राइस का बिहेवियर क्या है, उसको समझना है, उसका बाद ट्रेड लेना है। देखो अब फिर से यहाँ से हम लोग को मार्केट पे यहाँ से बाइंग देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए तो मेरा ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्विक डिसीजन नहीं लेता तो मेरा यहाँ पे एसएल जा सकता था। और मैं कोई बाकी ट्रेडर की तरह नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट लगा के रखूँगा और मार्केट मुझे जब तक मेरा टारगेट नहीं देगा मैं नहीं निकलूँगा। मैं मार्केट की कंडीशन से अपने आप को एडेप्ट करता हूँ।
ऐसा मेरा कोई मतलब वो नहीं होता है कि मैं यहाँ पे एंट्री लिया तो मुझे 1:5 का ट्रेड चाहिए, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, ऐसा नहीं होता है मेरा। मैं मार्केट के डायनामिक्स को समझ के अपना एसएल प्लेस करता हूँ, और अगर हो सकता है तो अगर मुझे कोई अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है और मार्केट का बिहेवियर अच्छा नहीं लगे तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो आप लोग अगर ट्रेडर हो और एक बहुत ही अच्छे से आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आप लोग का तीन, मैं आप लोग को चार, सॉरी आप लोग को मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो आप लोग के लिए, एक ट्रेडर के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। पहला है सेंसिबल। यहाँ पे आप लोग जो भी आप लोग का जो भी ट्रेड लेना है, मतलब कोई भी ट्रेड लेने के लिए जो आप लोग को स्ट्राइक प्राइस चाहिए वो आप लोग को अच्छे से मतलब यहाँ से दिखाई, आप लोग बाई कर सकते हो यहाँ पे देख के। और दूसरा है गो चार्टिंग। गो चार्टिंग के बारे में तो आप लोग को मैं बता ही दिया है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। कौन सा कैंडल पे कितना वॉल्यूम आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए कुछ भी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो, अगर हुआ है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा। कल क्या हुआ, सॉरी मैं वीडियो अपलोड करने के लिए मैं नहीं सका, क्योंकि जो परसों जो था मेरा, परसों 3000 के आसपास लॉस हुआ है। और लॉस जब होता है ना, मेरा दिमाग मतलब काम करना बंद कर देता है। पहले मेरा पहला जो ट्रेड था वहाँ पे लॉस था ऑलमोस्ट 1400 के आसपास लॉस था। फिर से मैंने एक ट्रेड ले लिया, वहाँ पे मेरा फिर से 1400 के आसपास लॉस हो गया। तो मेरा टोटल लॉस 3000 के आसपास कुछ हुआ था। तो आज मेरा रिकवर हो गया वो लॉस। तभी मेरा जो ब्रोकरेज है वो काट कूट के 3000 मेरा अकाउंट में घुस जाएगा। तो आज के लिए इतना ही होगा। कल देखते हैं, अगर कोई अच्छा बिहेवियर, मुझे प्राइस का बिहेवियर अगर कुछ अच्छा मिला तो वहाँ पे फिर से हम लोग ट्रेड लेंगे। लेकिन आज मुझे प्राइस का मूवमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लोज करने वाला हूँ अपना ट्रेडिंग सेशन। अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा फाइट नहीं करूँगा मार्केट के साथ, मुझे दूसरा काम है। और आप लोग भी सीखते रहिए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक रात का खेल नहीं है। ट्रेडिंग सीखने के लिए टाइम लगता है। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मेरा 2.5 ईयर्स हो गया, लेकिन और सीखना है। हम लोग एक साथ ही सीखेंगे। मैं जो सीखूंगा, मैं कैसे पोजीशन लेता हूँ, मेरा पोजीशन के पीछे क्या सेटअप होता है, आज मैंने सेटअप आप लोग को बता दिया है। और प्राइस एक्शन भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्कुल ठीक नहीं रहा था। मैं वॉल्यूम को देख रहा था, लेकिन प्राइस के बिहेवियर को भी आप लोग को समझना है। प्राइस का बिहेवियर मेन है, क्योंकि प्राइस ही एक ऐसा चीज़ है जो वॉल्यूम को जस्टिफाई करता है। मतलब आपको प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर एक सीरियस ट्रेडर हो तो प्राइस एक्शन को भी सीखो और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को भी सीखो। अगर आज अगर मेरा जो ये रिकॉर्ड करने का जो मेरा दूसरा वीडियो है, लाइव रिकॉर्डिंग पहला वीडियो है लाइव रिकॉर्डिंग का, इसलिए मेरा यहाँ पे बहुत फास्ट हो सकता है, मेरा आवाज़ बहुत फास्ट हो रहा है, मुझे पता चल रहा है। मैं इम्प्रूव करूँगा इन चीज़ों को, और आप लोग के सामने हमेशा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा जिससे आप लोग कुछ सीख सको। अगर कुछ भी चीज़ जानना है तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।